हेलो मैम, नमस्कार एवरीवन। आई एम डॉक्टर मेघा और आज मैं पेशेंट आपके सामने लाई हूँ जिनका नाम सरस्वती है और एज 18 साल है। इनको सोरासिस हुआ लगभग 9-10 साल पहले। तो मेरे पास जब ये 6 महीने पहले आए थे तो ये बहुत ही घबराए हुए थे, परेशान थे। ऑब्वियसली इतने साल हो जाते हैं, बीमारी ठीक होगी नहीं होगी, और बचपन से ही शुरू हो गई क्योंकि जब अभी ये 18 साल के हैं, 9-10 साल पहले समवेयर अराउंड 8-9-10 ईयर्स के होंगे, तब से इन्हें सोरासिस है। तो आज उनसे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे और आज वो सोरासिस फ्री हो चुके हैं, उनकी सोरासिस की बीमारी ख़त्म हो गई है और आई विश कि आगे जीवन में कभी इन्हें परेशान ना करे। तो हम उनसे जानते हैं कि इस एज में सोरासिस होना एक तो मेंटली कैसे इफेक्ट करता है या फिजिकली कैसे इफेक्ट करता है, क्या क्या चीज़ें हैं जीवन में जो रुक जाती हैं या डिलेड हो जाती हैं, या पेशेंट को कैसा लगता है। तो सरस्वती, आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। सोरासिस कब हुआ था बच्चा? मेरे को 10 साल पहले हुए थे सोरासिस। जब आप 8 साल के होंगे। अच्छा, तो फिर कैसा लगा जब पहली बार हुआ? तो क्या किया? सोरासिस हुआ तो क्या ट्रीटमेंट लिया, क्या किया? पहली बार जब सोरासिस हुआ था तो घर वाले तो को ऐसे लग रहा था जैसे कि वो पैचेस हो रहे हैं, माता वगैरह आ रही है। तो उन्हें यही लगा कि उधर उधर गए मंदिर वगैरह में चढ़वा रहे थे, पर हुआ कुछ नहीं। फिर हमने ट्रीटमेंट कराई, गवर्नमेंट में कराई, प्राइवेट में कराई, हर जगह कराई, पर कोई वैल्यू ही नहीं हुई। जा रही थी, आ रही थी सोरासिस, पर ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर मुझे यहाँ का पता लगा, ऑनलाइन मैंने वीडियो देखी आपकी, फिर मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट तो किया। आप 6 महीने से इलाज ले रहे हो हमारा। हाँ। 6 महीने में अभी कैसा है सोरासिस आपका? अब मेरा ठीक है, प्रॉपर ठीक हो गया है। तो कैसा लगता है 8 साल की उम्र में सोरासिस होना? पहले तो समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है, क्योंकि हम बहुत छोटे होते हैं। हाँ। और क्या लगता है कि ये क्या हो रहा है, और ये 18 साल तक का जो सफ़र रहा है, 18 साल में आके या 16 साल में आके क्या थिंकिंग बदल जाती है, या क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो परेशान कर रहे होते हैं हमें फिजिकली, सोशली, इमोशनली? कैसा लग रहा होता है? जब मुझे सोराइसिस हुआ तब तो मैं स्कूल में थी, और स्कूल में भी मतलब बहुत अजीब लगता था मुझे। ईचिंग होती थी, ब्लड वगैरह निकलने लगते थे। मतलब मैडम भी पूछती थी कि ये हो क्या रहा है। तो फिर मैं भी बोलती थी कि मैडम पता नहीं, अब इसकी ट्रीटमेंट तो चल रही है। तो यही सब होता था। और फिर लोग भी देखते थे और बोलते थे कि आपको कब कैसा ठीक हो। लगता था? मेरे को तो बहुत अजीब लगता था जब मतलब देखते थे, और मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी बोलती थी कि ये हो क्या रहा है और ऐसे। तो फिर भी मैंने कुछ नहीं कहती थी, फिर भी सुनती थी लोगों की बातें। पर धीरे धीरे कभी होते थे, फिर बहुत ज़्यादा दवाई भी खाई थी मैंने, पर ठीक नहीं हुआ ये। तो अभी ये ठीक है और अब कैसा लग रहा है? अब ठीक है, अब थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ मैं, पहले से बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो आगे जो लाइफ के प्लान्स बना रखे होंगे करियर को लेके, लाइफ को लेके, अब अच्छे से परस्यू कर पाओगे? हाँ, बहुत अच्छा। 14, 15, 16 साल में जब हम टीनेज में आ जाते हैं, प्यूबर्टी आती है, तो कैसा लग रहा होता है कि ब्यूटी खराब हो रहा है या हमारा स्किन खराब हो रहा है, हम लोगों को क्या जवाब देंगे, क्या क्या थॉट्स, ऐसे कोई थॉट्स आते हैं? क्योंकि मैं सिर्फ साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, होते हैं ऐसे कि मतलब समाज भी देखती है कि क्या हो रहा है ये। और मतलब जब बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अब बॉडी में ऐसा हो रहा है कि कभी ठीक नहीं होगा ये, कि क्या होगा आगे, शादी वगैरह भी होगी। जी। मतलब बहुत ज़्यादा मैं डिस्ट्रॉय रहते थे, बहुत ज़्यादा ही रोया भी करती थी अकेले में, पर अब ठीक है पहले तो से। सर, आप भाई होने के नाते आप बताइए कि आपको क्या लगता था इन्हें देख के जब ये परेशान होती थी? तो मैम बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। इनकी परेशानी देख के तो मुझे खुद से ना रोना आ गया था। जी। ठीक है मैडम जी, मैंने इनके लिए ना पूरी दिल्ली में कोई से एक कोना नहीं छोड़ा जिसका ये इलाज हो ना पाए। जी। जी। जहाँ तक कोशिश करी मैंने, दिल्ली के कोने कोने तक गया, में भी गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल को मैंने छोड़ा नहीं, बख्शा नहीं मैंने। लेकिन है ना, इसके लिए ठीक होने के लिए मैं दूसरे कह नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत परेशान रहा हूँ मैं इसके लिए, और ये भी बहुत परेशान रही है। स्कूल तक नहीं जा पाती थी जिसकी एलर्जी के कारण। ठीक है मैम। और किसी ने, एक डॉक्टर ने भी बताया था, नाम नहीं ले सकता मैं, क्या ना, इनकी डैंड्रफ इतनी ज़्यादा हो गई थी इचिंग वो सोराइसिस के, कि भाई इनके है ना बाल काटने पड़ेंगे। अच्छा। ड्रीमर से है ना, जिसकी वजह से ना दवाइयाँ प्रॉपर लगवाएं। अच्छा। तो लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मुझे कहीं ना कहीं से आपकी है ना जी लोकेशन पता मेरी लगा। टीम ने तो नहीं बोला ना बाल काटने? आपकी टीम ने बिल्कुल नहीं बोला जी। बल्कि बहुत अच्छा रहा है। हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि है ना, आपके पास आने के बाद ये बेटर हो गई, वो ठीक है बिल्कुल। तो अभी बाल अच्छे हो गए हैं पहले से? बहुत अच्छे हैं मैम, बहुत रिकवरी बहुत अच्छा है, मैं ठीक हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, कॉन्फिडेंस आया पहले Confidence। से, तो अब रोना नहीं है, ठीक है।
और इस जीने की उम्मीद जगी बीमारी है। हाँ, तो इस बीमारी का सर एक ही सोल्यूशन है कि पहले इसे एक्सेप्ट करो फिर इससे लड़ो, क्योंकि हम जब खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं ना हमारी ये बीमारी है, तो लोग कोई भी बातें बनाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या है। बिल्कुल। और उसके बाद जब हम लड़ते हैं ना बीमारी से तो ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, राइट। और आई रियली विश कि आप आगे जाके लाइफ में अच्छे से रहो, ये बीमारी आपको कभी परेशान ना करे, बट आप डाइट मेंटेन करके रखना, स्ट्रेस नहीं लेना, एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, ताकि कोई भी बीमारी आपको परेशान ना करे। ये तो है मैम। तो पेशेंट से कुछ कहना चाहोगे जिन्हें सोरासिस है, उन्हें कैसे अपना सोरासिस जल्दी ठीक करना है? मैं बस इतना ही कहूँगी कि स्ट्रेस ना ले, और सोचते हैं कि ठीक ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, पर आप हो जाओगे ठीक। और डाइट सबसे ज़्यादा प्रॉपर मेन है, और कुछ नहीं है, और हो जाओगे धीरे धीरे और ठीक। पेशेंस रखने हैं थोड़े से। हाँ बिल्कुल, पेशेंट से सबसे ज़्यादा रखनी है आपको जी, तो आप भी सरस्वती की तरह अपना सोरासिस ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी वो खुश दिख रही है आपको, आप भी ऐसे खुश हो सकते हैं और सोरासिस फ्री हो सकते हैं। होने के लिए मुझसे मिलने आ सकते हैं, मेरी टीम से बात करें, इमेजेस भेजें और इसको हमेशा के लिए ख़त्म करें और सोरासिस फ्री जीवन अपनाएं। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।